ओडिशा का एक छोटा सा गांव नियाली। एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ की भेड़ें किसी दौलत से कम नहीं। घरों के आंगन में बंधी ये भेड़ें किसी के लिए बेटी की शादी की उम्मीद है तो किसी के लिए बेटे के भविष्य की किताबें। लेकिन इन उम्मीदों को किसकी नजर लग गई? पिछले 10 दिनों से नियाली के लोग डरे हुए हैं। हर रात किसी न किसी के बाड़े से एक एक भेड़ गायब हो रही है। गाँव वालों ने सोचा था कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन धीरे धीरे बात कुछ और निकलने लगी। कुछ लोगों ने रात में खेतों के किनारे अजीब साए देखे। कोई कहता भूत है, कोई कहता कोई तांत्रिक है जो बलि चढ़ा रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं बहुत साल पहले भी ऐसा हुआ था। तब किसी ओझा ने भेड़ की बलि दी थी, तभी गांव में बीमारी फैली थी। अब फिर वही डर। एक रात गांव के नौजवानों ने तय किया आज चोर को पकड़ना ही होगा। 5 लड़के राता भर खेतों में छुप कर बैठे रहे। सबकी सांसें थमी थीं। अचानक एक झाड़ी हिली। कोई धीरे धीरे एक भेड़ को खींच रहा था। चांदनी रात में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लड़कों ने हिम्मत करके उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उस आदमी को पकड़ा तो सब हैरान रह गए। वो कोई बाहर का नहीं, गांव का ही एक आदमी था। वो जो हमेशा हंसता था, दूसरों के घर में काम करता था, वही आज चोर निकला। लेकिन उसकी थैली में जो मिला उसने सबको और डरा दिया। एक भेड़ जिंदा थी और उसके साथ एक मरी हुई भेड़ भी थी। गांव की औरतें दौड़कर आईं। किसी ने पूछा क्यों रे, तूने इसे क्यों मारा? वो रोता रहा, मैंने नहीं मारा, कसम से नहीं मारा, मैं बस चोरी कर रहा था। मरी हुई भेड़ रास्ते में ही मिली थी। कोई माने कोई न माने। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा ये अकेला नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई और है। बातें फैलने लगी। कुछ कहते ये किसी तांत्रिक के लिए भेड़ें चुराता है। रात को तंत्र मंत्र होता है। किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बलि दी जाती है। गांव में पुरानी कहानियां फिर से ताजा होने लगी। किसी ने कहा कल रात नदी किनारे से किसी ने ढोल की आवाज सुनी थी। किसी ने कहा खेत में राख की गोल रेखाएं मिली, ये तांत्रिक टोटका होता है। इधर पुलिस आई, चोर को पकड़ कर ले गई। उसने कहा मैंने बस भूख के लिए चोरी की, कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। उसने धीरे से पुलिस से कहा मुझे छोड़ दो, नहीं तो वो मुझे भी मार देंगे। पुलिस वालों ने पूछा कौन मार देगा, लेकिन उसने मुंह बंद कर लिया। गांव के लोग अब अपने घरों में डर से भेड़ के पास ही सो रहे हैं। कोई अपनी बेटी को कह रहा है तू चिंता मत कर, तेरी शादी के लिए भेड़ें बिकेंगी। लेकिन अंदर से सब डर रहे हैं कहीं अगली बारी उनकी भेड़ की ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ये गिरोह बहुत बड़ा है। गांव के बाहर से कोई गाड़ी आती है, रात को चोरी की भेड़ें ले जाती है। किसी तांत्रिक को, किसी कसाई को या फिर किसी काले बाजार में बेच दी जाती है। लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। गांव की औरतें मंदिर में जाकर पूजा कर रही हैं। कोई देवी से रक्षा मांग रहा है, कोई ओझा से पूछ रहा है कोई उपाय बताओ। ओझा ने कहा ये सिर्फ चोरी नहीं, ये बुरी नजर है। अगर सही वक्त पर रोका नहीं गया तो और भेड़ें जाएंगी। अब गांव के लोग एकजुट हो गए हैं। रात होते ही नौजवान टॉर्च लेकर खेतों में पहरा देते हैं। बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। सबके घरों में डर छाया है। ये डर भेड़ों का नहीं, सपनों का है। आज भी वो चोर थाने में बैठा है। पूछने पर बस इतना कहता है जो मैंने देखा वो मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने सच बोला तो मैं भी मर जाऊंगा। पुलिस वाले भी परेशान हैं। सच्चाई है क्या? अब सवाल ये है क्या नियाली की भेड़ें फिर से सुरक्षित होंगी? क्या गांव का चैन वापस आएगा, या इस बार भेड़ों के बहाने कोई बड़ा खेल हो रहा है? आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि ये बस भूख से की गई चोरी है, या इसके पीछे कोई काला जादू, कोई गिरोह या कोई और बड़ा राज छुपा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही गांव के अनसुने और सच्चे किस्से सुनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।